बोलो जय श्री राम। आज लीला का पहला दृश्य आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले आपको कल बताया गया था कि लकी ड्रॉ शुरू किया गया है, तो उस लकी ड्रॉ राम जी का खजाना, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मुख्य द्वार पर कूपन दिया गया है। उस कूपन को अपने पास रखना है और लीला के समापन पर लॉटरी निकाली जाएगी। 3 पुरस्कार आपको दिए जाएंगे। जिनको कूपन नहीं मिला है वो अभी भी जाके कूपन ले सकता है। ये सिर्फ नारी शक्ति के लिए है, ध्यान दें, सिर्फ महिलाओं के लिए ये प्रतियोगिता है और इसमें सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। लीला के अंतिम दृश्य के बाद ये लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी में जैसे ही जिसका पुरस्कार होगा, तीनों पुरस्कार यहाँ रखे हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों पुरस्कार के हिसाब से सभी को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। आप लीला का आनंद लें और समय समय पर तालियां जरूर बजाएं। आज 2 कॉमिक भी आपके सामने रखे जाएंगे, डांस के कार्यक्रम भी है, सुशील कुमार नाई की तरफ से डांस होगा और भी बहुत सारे कार्यक्रम है। तो कृपया जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं वो जल्दी करके यहाँ लीला परिसर में पहुंचे। आज जो दशरथ और कैकेयी का संवाद होगा वो वाकई बहुत ही देखने लायक होगा। दोनों ही अनुभवी कलाकार हैं, चिर परिचित कलाकार हैं। हमारे संस्था के डायरेक्टर जुगल जी डंडारिया दशरथ के रोल में रहेंगे और पवन जी माटोलिया कैकेयी के किरदार में रहेंगे। दोनों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, कड़ी टक्कर रहेगी और दोनों के द्वारा ही बहुत शानदार अभिनय किया जाएगा। दशरथ कैकेयी के संवाद पर यदि आपकी आंखें नम न हो जाए और आप मंत्रा को कोसने न लग जाए तो क्या कहना, ये हमारा दावा है। मंत्रा के रोल में सुशील कुमार नाई मौजूद रहेंगे। बहुत अच्छी सभी ने रिहर्सल की है। आप आज की लीला का आनंद लें। पहला दृश्य आपको दिखाते हैं। बोलो जय श्री राम। स्वस्ति नक्षोरिकनैवे स्वस्ति नो विष्णु दोहदेश विष्णु अग्नि देवता बाबो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुओ देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता वरुणो देवता विश्वेन्द्रो देवता प्रणो देवता मोम जौ भौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोगतः शांति वनस्पतः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वाधिक शांति श्री महागणाधिपति नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः सची कुंद्राभ्याम नमः माता पितृसर्वभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः एतत् प्रधान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। बोलो सब पुण्यम पुण्यम दीर्घम आयुस्तु पुण्यम पुण्यम दीर्घम आयुस्तु। महाराज को ध्यान करो। ओम समुद्र कपिलोकनाथो नायक धूम्र केतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन स्वादि तानि नामन दीक्षार संग्रामी शुक्लांबरम देवम सचिवर्णम चतुर्भुजम वदनभद्रम ध्यायेन सर्वदापि अभिजित्यार्थम चित्तपूर्णनाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणं मे गौरी नारायणी नमस्ते।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणधर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि ओम तदेव बलम तंत्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते नमामि ओम गंगपते नमः स्वाहा ओम गंगपते नमः स्वाहा ओम गंगपते नमः स्वाहा सकल समाज। हाँ भैया शांति बनाए रखो। आज का सकल समाज प्रार्थना से प्रार्थना करता है वर वधू आनंद से जीवो सुख समृद्ध जीवन यापन करो। संसार की बात आए इनकी मात में नहीं आई दोनों सदैव अनुरागी हो विश्व में यश और कीर्ति का भागी हो। बोल सत्यानंद भगवान की क्या मिलो लगा मिलो गाणो ले अंकल जी बीच में आओ ले बीच में हाँ गाणो विदाई होगी ना। चालू करो। हाँ मैं बोलूँ इतना माता सीता की विदाई हो रही है। कोई भक्त कन्यादान में जो कुछ देना चाहे वो यहाँ के दे सकते हैं। माता सीता का कन्यादान हो रहा है, विदाई हो रही है। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप शांति बनाए रखेंगे। देखिए भीड़ तो दिनों दिन बढ़ती जाएगी। आज चौथा दिन है, अभी 6 दिन और बाकी है। आप शांति बना के लीला देखिए, बड़ा आनंद आएगा। पढ़ो हैं गाणो आ रहे नई वीडियोस को देखने बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले।
मन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। चलो 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 ले मिलना, चलो चलो अंदर चलो। यार तो क्यों हंसा है? मैं कुछ आज कोई कहानी कौन सुनाऊं? माता सीता के कन्यादान पर श्री सज्जन कुमार जी जिजानी ने 1100 रुपये इस संस्था को प्रदान किए हैं। मैं संस्था की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे ये जो बच्चे बैठे हैं वो रामलीला वाले बाजार वाले कह रहे थे कि वहाँ कोई जय श्री राम ही नहीं बोलता। बोलोगे? बोल सियावर रामचंद्र की। सुनी को नहीं, बाजार में कौन सुनी? आपने घर ही कौन सुनी, तो बाजार में क्या सुनेगी? एक बार फिर जोर से बोल सियावर रामचंद्र की। अब आयो मजो। आज दशरथ कैकेयी का जो संवाद है, दशरथ जी का कहना है, दशरथ जी मतलब हमारे जुगल जी ढंढारिया, उनका कहना है कि मेरा ऐसा रोल होगा कि सभी माता बहनों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। और कैकेयी के रोल में पवन माटोलिया का ये कहना है कि जब तक औरतें गाड़ी नहीं निकालें तब तक कोई रोल ही नहीं है, और सभी औरतें गाड़ी निकालेगी मेरे को, ऐसा रोल होगा। लेकिन मजा जब भी आएगा जब आप लोग शांति से बैठ के देखेंगे। खड़ जाए राजन, आज विचारों के उलझन में क्यों पड़ रहे हो? सब प्रकार से सुख शांति होते हुए भी इतनी निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हो? महाराज, युवावस्था के चाव और मन की उमंगे, हृदय के उत्साह सब मंदे पड़ते जा रहे हैं गुरुदेव। बुढ़ापे के चिन्ह और मृत्यु के ढंग स्पष्ट रूप से सामने नजर आ रहे हैं गुरुदेव। मैं सोच रहा हूं, हेलो, जो हल्का मेरे सर से राज रूपी भार हो जाए, प्रजा का मेरे पीछे कोई पालनहार हो जाए, तो मैं चिंतित होकर परलोक की साधना करूं, वनों में जाकर अपनी जिंदगी को सफल करूं। राजन, आपका मन बड़ा ही पवित्र है। इसमें जो विलासाएं जन्म लेती है वह भी पवित्र जरूर होती है। वास्तव में यह विचार बहुत ही सुंदर है। आपको अपना भगत अवश्य ही बनाना चाहिए। सुनिए महाराज। गुरुदेव, राम मेरे दुलारे हैं। कुटुंब और प्रजा, शत्रु और मित्र सबको प्यारे हैं। यदि आप राम को युवराज बनाएं और उनके सर पर राज मुकुट पहनाएं, तो मेरे मन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी गुरुदेव। हाँ महाराज,
पवित्र कार्यों में विलंब ना कीजिए। कोई शुभ मुहूर्त देखकर उसकी घोषणा करा दीजिए। राजन, इसके लिए कल का दिन बहुत ही उत्तम है, इसलिए तीर्थों का जल मंगवाओ और फल फूल, चंदन और केसर आदि एकत्र करवाओ। मंत्री जी, शीघ्र ही सारा प्रबंध किया जाए। पूरे अयोध्या को सजा दो और नगर में मुनादी करा दो। सारी प्रजा घर घर में मंगल गाए और अपने अपने घर द्वारे को सजाएं। प्रत्येक घर में दिवाली मनाई जाए। ब्राह्मणों और भिखारियों को दान दिया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। जाओ मंत्री। स्टेज पे गेट के पास जो बच्चे शोर कर रहे हैं या कोई भी आवाज कर रहा है, सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है, सामने जो पब्लिक बैठी है वहाँ आवाज नहीं हो रही, गेट के ऊपर आवाज हो रही है। विधाता, तेरी गति कैसी न्यारी है। प्रातःकाल राम के राज तिलक की तैयारी है। हे माता सरस्वती, तुम देख रही हो अयोध्या में आनंद मंगल हो रहे हैं। राम के राज तिलक के उत्सव मनाए जा रहे हैं, किंतु ये मंगल हमारे अमंगल का कारण है। राम का राज तिलक हमारे शोक का आगमन है। अगर राम राजकाज में फंस जाएंगे तो दुष्ट राक्षस और भी उत्पात मचाएंगे। साधु महात्माओं को दिन काटने दुर्लभ हो जाएंगे। सरस्वती बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है। बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है। बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है। आप इस समस्या को सुलझाना संभव नहीं दिखाई देता। हे माता, संकोच को छोड़कर शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो जिसमें राम राज्य को छोड़कर वनों में चले जाएं और राक्षसों को मारकर संतों का संकट मिटाए। क्या करूं, क्या ना करूं? यदि राम वन को जाएंगे तो सारे अयोध्यावासी पाले के मारे ही लता के समान मुरझा जाएंगे। यदि राम को राजमुकुट पहनाया जाएगा तो ऋषि समाज महान कष्ट पाएगा। माता सरस्वती, तुम इसका संकोच ना करो। राम को राज्य का सुख है, ना वनवास में दुख। प्रजा
पात्री और अपने मोह के लिए दुख ही पाते हैं, नहीं तो भगवान किसके बंधन में आते हैं। उनको तो संसार की शांति में खुद की शांति है। अच्छा, तो इसका कोई सहज उपाय बताओ। इसका कोई सहज उपाय बताओ। हे माता, केकई की दासी मंथरा के कंठ में बैठ जाओ और केकई की उल्टी सीधी पट्टी बढ़ाओ। यदि उस पर ये जादू चल जाएगा तो हमारा काम अवश्य बन जाएगा। हाँ, ठीक विचार है। मैं इसी समय जाती हूँ, माया का जाल फैलाती हूँ। निसंदेह इसी में लोक कल्याण है। मेरी विनती तुम सुनो, मेरी विनती सुनो। नगर अयोध्या के वासी जनों, कल राम बनेंगे राजा। ये शुभ अवसर आया है। मुनिराज ने सोच समझकर यही लगन बताया है। राजा दशरथ की आज्ञा है, सुन लो करके कान। परम सुभाई रंग बधाई, आए सब नर नार। विधाता, तेरी गति कैसी न्यारी है। प्रातःकाल ही राम के रास तिलक की तैयारी है। हाँ भाई, हमारी आशाओं का कमल खिल रहा है। कल राम को प्रजा पालन का अवसर मिल रहा है। अरे भाई, ये कैसा उत्सव मना रहा है। नगर को क्यों सजाया जा रहा है। अरे मंत्रा, क्या तुझे यह भी पता नहीं, कल राम को रास तिलक होने वाला है। ओ, ये बात है। मैं भी महलों में जाती हूँ और केकई को पाठ पढ़ाती हूँ। आनंद के दिन भी कितनी शीघ्रता से निकल जाते हैं, अनुभव में आते ही नहीं। कृपया शांति में रखें। विवाह को 1 वर्ष बीत गया, ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात है। दासी, आज तो तूने आने में बड़ी देर कर दी। सच बता, क्या समाचार लाई है।
मंत्रा को देखकर बड़ा दुखी हो रहा है रानी जी। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी रानी? क्या तुमने घर घर में बधाई सुनाई नहीं देखी रानी? कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे ही मिटाने पर, खुलेगा भेद सारा कुछ समय बीत जाने पर। क्यों? ऐसा क्या समाचार लाई है? क्या तुम्हें पता नहीं रानी जी, कल राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा? मंत्रा? क्या तू सच कह रही है? क्या तू सच कह रही है? क्या वास्तव में? क्या वास्तव में? कल राम सिंहासन पे बिठाए जाएंगे? राम को सिंहासन पे बैठाया जाएगा? हाँ बिल्कुल सच्चे कहती हूँ रानी जी। तब तो बड़े ही आनंद का समागम है। तब तो बड़े ही आनंद का समय है। बड़ी प्रसन्नता की बात है।